हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे चार्ज और कंसेप्ट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ चार्ज पे हमने डिस्कस किया था, और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे डिस्कस करेंगे। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है वो हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग से मेरा मीन है हम कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हमारे ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग these are classified three types. First is charging by friction. Second is charging by conduction. Otherwise charging by contact. Or third is charging by induction. Or very important, charging by induction. It is very important this process. तो गाइस देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सब हमारे पास थ्री मेथड्स हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वन बाय वन हम सब इनका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्टली हम जो डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से डिस्कस करते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मीन क्या है? फ्रिक्शन का मतलब होता है रब्ड करना। फ्रिक्शन का मीन क्या है? रब्ड करना। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन आवर लेफ्ट हैंड और सेकंड ऑब्जेक्ट प्लेस इन आवर राइट हैंड। जब भी अगर आप इनको क्या करोगे, रबिंग करोगे तो वन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करेगा। तो गाइस ये क्या हो गया, कौन सा मेथड हुआ रबिंग करना, ड्यू टू फ्रिक्शन। और जब उनके पास इस मेथड को क्या बोला आपने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसकी थ्योरी क्या बोलेंगे आप, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब टू ईच अदर देन ड्यू टू फ्रिक्शन वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। गाइस मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जब भी अगर मान सपोज दैट आपके पास हेयर और कॉम्ब की बात करें, आप ड्राई हेयर और कॉम्ब है, तो जब भी आप उनको क्या करते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो हेयर कॉम्ब से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर हमें पता करना होता है, हमें की क्यूरी रहती है कि किस बॉडी के पास पॉजिटिव है, किस बॉडी के पास नेगेटिव है। तो गाइस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने बताया था ग्लास रोड, एबोनाइट या सिल्क क्लॉथ, इसको छोड़ के जो भी लाइट ऑब्जेक्ट्स आपके पास कभी भी मिले आप उनको क्या बोलोगे, हमेशा पॉजिटिव। कॉम्ब और हेयर, कॉम्ब और हेयर की अगर बात करें तो देख लीजिए इन दोनों में लाइट कौन है, हेयर लाइट है तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि हैवी वेट है कंपेयर टू कॉम्ब के पास हेयर के रेस्पेक्ट में कैसा है, ज्यादा वेट है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसकी आप थ्योरी लिख दीजिए। तो क्या बोलेंगे आप, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, क्या बोला आपने, व्हेन टू ऑब्जेक्ट rubbed to each other then due to friction one is positive charge and another से मीन है मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट, another is negative charge. This method is called charging by induction. This method is called charging by friction. For example आप ले सकते हैं हेयर एंड कॉम्ब। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हेयर एंड कॉम्ब। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेथड्स कौन सा होगा आपके पास, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ देखिए, हम अब डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 क्या हमारे पास, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मींस क्या है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट में रखना है, तो वो कौन सा मेथड होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कहने का मींस है मेरे पास कि मतलब आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और चार्ज ऑब्जेक्ट किसके साथ कांटेक्ट करेगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ। अनचार्ज ऑब्जेक्ट से मींस जिसके पास चार्ज है ही नहीं, चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, जीरो है।
तो देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये चार्ज ऑब्जेक्ट आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है और इन सबको आपने क्या कर दिया, इंसुलेटेड स्टेट। और एक सेकंड ऑब्जेक्ट आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज क्या उसके पास है, 0 है। ये सब कहां प्लेस है, एक इंसुलेटेड स्टेट पे। तो फर्स्ट स्टेप ये होगी आपके पास। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप इसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। ये लो जी कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। अब इसके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये, इसके पास जैसे चार्ज मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज ही इसको ट्रांसफर करेगा। सपोज दैट इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज ही इसको ट्रांसफर करेगा। सिमिलर टाइप ही चार्ज क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। ये आपको बात याद रखनी होगी, क्लियर है नहीं है? कभी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछते हैं कि व्हेन चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट प्रोसेस देन चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट। कैसे करेगा, सिमिलर या डिफरेंट या बोथ टाइप ऑफ चार्ज। आप हमेशा क्या बोलेंगे उस ऑप्शन में, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है नहीं है? तब आप सेकंड स्टेप ये हुआ। जब आप इसको जब दोबारा से डिफरेंट प्लेसेस पे आप इनको प्लेस करोगे थर्ड स्टेप में, तब इसके अमाउंट ऑफ चार्ज में आप देखोगे तो कुछ डिक्रीजनेस आपको मिलेगी। और फिर आप सोचते हैं कि वो कहां गया, कि वो इसको कहां दे दिया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। मतलब इसके कांटेक्ट में जब आया इसका चार्ज क्या करके चला गया, ये हाफ करके चला गया। तो ये मेथड था, ये क्लियर है नहीं है? तो फर्स्ट देखिए हमने क्या किया, टू कंडक्टिंग स्पेयर्स लिए, एक को हमने क्या किया पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया, एक को हमने अनचार्ज रखा। क्लियर है नहीं? जब इन दोनों को हमने क्या करवाएंगे, कांटेक्ट करवाते हैं, तो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया है, तब इसको क्या करेगा, जब जैसे इनको डिफरेंट प्लेसेस पे हम रख देंगे तो ये चार्ज को क्या कर देगा, हाफ इनको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये मेथड कौन सा मेथड हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में अगर आपने कभी थ्योरी पूछे तो डायग्राम तो आप ये बना देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, है ना? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए तो इसकी थ्योरी क्या बोलेंगे आप, वो सुनिए। when charge object making contact with uncharged object then similar type of charge is transferred किसको देगा, चार्ज ऑब्जेक्ट किसको देगा, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इज ट्रांसफर टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट then this method is called charging by conduction. This method is called charging by conduction. ये लो जी, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलिए चाहे चार्जिंग बाय कांटेक्ट बोलिए, बात क्या है, सेम है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। और चार्जिंग बाय मतलब मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मतलब आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और चार्ज ऑब्जेक्ट किसके साथ कांटेक्ट कर रहा है, अनचार्ज के साथ। तो उसको क्या करेगा, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जैसे ही जो भी चार्ज जो प्रेजेंट है वही चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी क्या कर देगा, वो चार्ज कर देगा। क्लियर है नहीं है? उसी मेथड को आपने क्या बोल दिया, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोल दिया। क्लियर है नहीं है? तो व्हेन charge object making contact with uncharged object then similar type of charge is transferred to uncharged object, then this type method of this type of process that is called charging by conduction. Third step है charging by induction. Charging by induction very important. चलिए थर्ड प्रोसेस डिस्कस करते हैं। और चार्जिंग बाय इंडक्शन ध्यान से देखिए, है ना? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड स्टेप चार्जिंग बाय इंडक्शन, very important. चार्जिंग बाय इंडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मींस क्या है, इंडक्शन मींस होता है मोटिवेशन, इंडक्शन मींस मोटिवेशन।
तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इंडक्शन का मीन्स क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो फर्स्टली अगर हम देखना चाहें इंडक्शन मतलब आपको क्या मिलेगा, हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मोटिवेशन। आप याद रखिए इंडक्शन का मीन्स ही क्या है आपके पास, मोटिवेशन है। तो एक बात तो क्लियर होगी। अब इंडक्शन का मीन्स है मतलब कोई भी अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है आपके पास और वो चार्ज प्रोड्यूस करना चाहता है तो विदाउट टचिंग और कांटेक्ट क्या करेगा, वो चार्ज कर देगा। तो कौन सी मेथड है आपके पास, इंडक्शन मेथड। आप किसी ऑब्जेक्ट को इस मेथड से पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर अपने एनसीईआरटी का 1.1 यही बोलता है, तो वो देखेंगे इस टॉपिक के बाद। क्लियर है नहीं है, हम हर एग्जांपल हर एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैंने आपको पहले ही भी बताया है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या मीन आपके पास, आप इसकी पहले थ्योरी सुन लीजिए चाहे आप डायग्राम। तो पहले मैं इसकी थ्योरी क्लियर कर देता हूं, फिर डायग्राम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, ठीक है, चार्ज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट without touching or contact, without touching or contact, this method is called charging by induction। this method is called charging by induction। चार्जिंग बाय क्या हो गया, इंडक्शन। तो गाइस देखिए, मान ली सपोज दैट आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ले लिया, क्लियर है नहीं है, कोई बात नहीं, आपने एक स्फेयर ले लिया, क्लियर है नहीं है। अब आपके पास क्या है, इसको चार्ज करना है, आपने चार्ज नहीं लिया है, ये कैसा है, अनचार्ज है, याद रखिए। और इसको चार्ज करने के लिए आप क्या लेके आ रहे हैं, ग्लास रोड है, क्लियर है नहीं है। अगर ये ग्लास रोड आपके पास, ये ग्लास रोड ये क्या आपके पास पॉजिटिवली है, तो क्या है, जैसे से कांटेक्ट में आएगी तो इस स्फेयर के दो पार्ट्स हो जाएंगे मेरे पास, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड इंडक्शन मींस इसके पास कैसा चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी सेकंड सरफेस पे कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है नहीं है, एक प्रोसेस तो आपके पास ये हो गई। अब सेकंड प्रोसेस में आप क्या करेंगे, आपको मैं बता देता हूं। पहले आपने क्या किया, ग्लास रोड ली और स्फेयर लिया और इंडक्शन मेथड से चार्ज को क्या कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है नहीं है। अब रखिए, अब सेकंड प्रोसेस में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास स्फेयर है इसको बनाइए दोबारा ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव बना दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं भाई साहब, आप ये बात याद रखनी होगी, क्योंकि एक ही स्फेयर तो मेरे पास एक ही है और इस पर साइमल्टेनियसली बोथ चार्जेस कभी भी वेरी नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ नेगेटिव भी है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और आपने लिया कैसा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पॉजिटिव तो रख ही नहीं सकते हैं, कैसा रखेंगे, नेगेटिव, क्योंकि इंडक्शन का मींस मोटिवेशन बोला मैंने। क्लियर है नहीं है। तो अब आप इसको थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। क्या कर देंगे आप इसको, ग्राउंडेड, मतलब इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। क्लियर है नहीं है। तो अब आपके पास थर्ड स्टेप में जो डायग्राम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपके पास स्फीयर है और इधर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया आपके पास, ग्राउंड, और ग्लास रोड के पास कैसा है, पॉजिटिव। आपको तो यहाँ इसको क्या करना था, चार्ज करना था। क्लियर है नहीं, आपने इसको क्या कर दिया, चार्ज। पहले आप कैसा लेके चले थे, इसको अनचार्ज लेके चले थे, मिल कैसे गया आपको, चार्ज। तो फोर्थ स्टेप में अब इस चार्ज को आप क्या करिए, यूनिफॉर्मली यहाँ क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दीजिए। ये आपके पास ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आपको पूछे आप इसको पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं तो आप बोलेंगे यस वी कैन चार्ज पॉजिटिवली। उस कंडीशन में आप क्या लेंगे, ग्लास रोड नेगेटिवली चार्ज लेंगे। अगर आपने ग्लास रोड अगर पॉजिटिवली चार्ज लिया है तो ये कैसा चार्ज मिला आपको, नेगेटिव चार्ज। अगर आप ग्लास रोड अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो आप हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 1.1 में, उसमें कैसा चार्ज करना होगा हमें, पॉजिटिव, तो उसमें पॉजिटिव कर देंगे। और इस एग्जांपल में हमने कैसा करके दिखा दिया आपको, नेगेटिव। याद रखिए और आगे चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बोलिए। तो इसका आप थ्योरी ही याद रखिए, माइंड में बिल्कुल फीड होनी चाहिए ना। थ्योरी हमेशा हम अपनी खुद की ही बनाएंगे, किसी की कोई भी बुक की कॉपी नहीं करेंगे। जैसा डायग्राम वैसी थ्योरी। क्लियर है नहीं है। मैथमेटिकल हम फंडामेंटल टूल्स के साथ क्लियर करेंगे। क्लियर है नहीं, चलिए
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो चार्ज है वो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर है नहीं है? वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। क्लियर है नहीं है? तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, property of charges. So basically charge is follow 4 property. First is फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस। एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस, एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस। सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और थर्ड इज क्वांटाइजेशन इज चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फोर्थ इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं गाइस जो चार्ज क्या करता है, बेसिकली फॉलो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमको श्योर मिलता है, तो आज से ही यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन श्योर पक्का हो जाना चाहिए ना। इतनी ताकत आप भी लगाइए और मैं भी लगाता हूँ पूरा, अपने पोटेंशियल लगा दीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पूरा फोकस करिए। एडिक्टिविटी चार्ज बेसिकली फॉलो 4 प्रॉपर्टीज, एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। क्लियर है नहीं है? तो बेसिकली 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है नहीं है? एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस, देखिए फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस। एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस पे हम अभी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है, आपके पास 1 2 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्जेस है, 1 कूलम चार्ज -1 कूलम चार्जेस है। अब आपको क्या करना है, इसका चार्ज टोटल कैलकुलेट करना है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी कि इसके अंदर जितना भी जो चार्ज है उसका आप क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। एडिशन का मींस ही क्या हो गया आपके पास, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्लियर है नहीं? यानी कहने का मतलब जो Q टोटल जो होगा आपके पास वो किसके इक्विवेलेंट होगा, Q1 + Q2 + Q3 + and so on + Qn। तो क्या बोलेंगे, द टोटल चार्ज, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल है, algebraic sum of all charges, algebraic sum of all charges। क्लियर है नहीं है? प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। क्लियर है नहीं है? इसी को क्या बोलेंगे आप, एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस बोलेंगे। इसमें जो चार्ज है, जहां पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, आप इनको कैसे ऐड करोगे, एज ए लाइक रियल नंबर की तरह आप इनको ऐड कर सकते हो। सपोज दैट यहां 1 कूलम पॉजिटिव, 1 कूलम ये क्या है, नेगेटिव, तो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आपसे पूछे इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 7 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है नहीं है? यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया भाई साहब आपके पास, 7 कूलम। क्लियर है नहीं है? तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं वो देखिए। आपने, मैंने जैसे समझाया आपको वैसे ही डेफिनेशन बनाऊंगा। क्या बनाया, देखो फॉर्मूला है हमारे पास, तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अमाउंट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो आप क्या बोल सकते हो, according to additivity of charge, according to additivity of charges, additivity of charges, additivity of charges, the amount of, क्या है, amount of total charge of the system, the amount of total charge of the system, total charge of the system, total charge of the system क्या लिखा, इक्वल टू, तो इज इक्वल टू algebraic sum of, क्या दिखाई दे रहा है आपको, all charges, is equal to algebraic sum of all charges, algebraic sum of all charges, that is called additivity of charges। ठीक है, अब आप इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना सकते हो। क्या बोल सकते हो,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी एडेड एज ए रियल नंबर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर बोला, नेगेटिव चार्ज कैन बी एडेड एज ए रियल नंबर। सपोज दैट कभी भी अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को आपने ऐड किया और अमाउंट ऑफ चार्ज, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सिस्टम का वो कितना आ गया, 0, तो उस आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या बोलेंगे, सिस्टम कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो बोल दीजिए सिस्टम कैसा हो गया, मेरे पास न्यूट्रल हो गया। क्लियर है, नहीं है? यहां तक गाइस क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हो गया। सेकंड हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप 8th क्लास से क्या पढ़ते हैं, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। क्लियर है, नहीं है? तो मैं आपको गाइस एक बात बता देता हूं, याद रखना है आपको। और कल की क्लास में मैं आपके साथ क्या लेके आ रहा हूं, इस क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं और बहुत अच्छे से उसके साथ हम मेहनत करेंगे और काफी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर नेवर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज विल बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मींस चार्ज विल बी ट्रांसफॉर्म वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में जब ट्रांसफर हो रहा है तो सिस्टम का क्या है, चार्ज कंजर्व होगा हमेशा। तो इसको शायद रिटर्न करने की नीड नहीं होगी, तो बेसिकली हमारे साथ ऐड होता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना लगा सकते हैं आप उसको लगा लीजिए। यहीं से क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड एग्जाम में, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए कल की क्लास में देखिए, मैं क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने होगी और वो ताबड़तोड़ होगी, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे उसके साथ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो है ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल पैकेट्स, और उन सब को आपने क्या बोला, क्वांटा बोला। और इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करते हैं वो क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो लिख देता हूं मैं, रिटर्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट, चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट, चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट in small packets, in small packets, that is called quanta। और जो चार्ज किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल पैकेट, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। दिस प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय, और this property are followed by, that is called quantization of charge, that is called quantization of charge, that is called quantization of charge। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वलेंट क्या होता है, Ne। Q इक्वलेंट क्या आपके पास, Ne। Q है यहाँ पे क्या है, चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गाइस अब यहाँ से क्या है, Q यहाँ पर क्या है आपके पास, चार्ज है। और चार्ज किसका है आपके पास, सिस्टम का चार्ज है। N क्या है, N here नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, N here नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और E क्या है, E here है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E here चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की कभी वैल्यू आपसे पूछे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप हमेशा याद रखेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एक आपके पास टॉपिक आता है कि अगर आपको कभी यहां से क्या करना हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिटरमाइन करने हो जाए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी आपसे पूछ ले, तब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे आप, q अपॉन e। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, n इक्विवेलेंट q अपॉन e। एक पॉइंट और है हमारे पास, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, 1 मिनट का पॉइंट और है हमारे पास, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, उसके बाद आप इन सभी जो मैंने पढ़ाया आपको कंसेप्ट आपके साथ क्लियर होना चाहिए।
मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि आपको थ्योरी से बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, जो होगा वो इसी थ्योरी से ही रिलेटेड होगा। तो आप पूरी कमांड अपनी थ्योरी पे रखिए। और इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज से क्या मीन है कि चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता है, क्लियर है नहीं है? तो क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ चार्ज, ये पार्टिकल, क्लियर है ना, डज नॉट डिपेंड स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कहने का मतलब क्या बोलता है कि चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता है, जो चार्ज आपको रेस्ट में रहेगा वही चार्ज किस में रहेगा, आपके पास मोशन में रहेगा, क्लियर है नहीं है? तो इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल सी है, आप लिख सकते हैं चार्ज ऑफ according to this, according to invariance of charge, invariance of charge, the speed of a charge particle, the speed of a charge particle does not depend upon speed of the observer, speed of the observer and speed of the particle, speed of the particle does not depend upon speed of the observer और speed of the particle। यानी कहने का मतलब जो चार्ज आपको रेस्ट में है, आपके पास इतना अमाउंट जो चार्ज है, सपोज दैट रेस्ट में आपके पास 10 कूलम है, तो उसको मोशन करवाने के बाद भी अगर उसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको 10 कूलम ही मिलेगा। तो गाइस आपको इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो थ्योरी है, आपके पास जो हेडिंग है, उन पे ही फोकस करने की कोशिश करिए। तो आप क्या बोला, अकॉर्डिंग टू इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, तो speed of a charged particle does not depend upon speed of the observer or speed of the particle, that means q rest is equal to q motion। चलिए गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस देखिए आगे चलते हैं। कभी भी अगर हमसे पूछता है कि हाउ 1 मिली कूलम इज इक्वल टू हाउ मच, तब आप हमेशा बोलेंगे 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, और 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम, और 1 पिको कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम। गाइस ये हमें याद होना चाहिए, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम, और 1 पिको कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो गाइस चलते हैं आगे। चलिए अब हमें गाइस ये भी पता होना चाहिए कि एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर नहीं है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इनके लिए देखिए गाइस हम एक टेबल बना लेते हैं और उससे पता भी होना चाहिए। तो गाइस और आपको एक बता देता हूँ, ये जो फोटोन जो पार्टिकल होता है ये मास लेस और चार्जलेस पार्टिकल है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, नोट लगा के इस टेबल को आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए, तो फर्स्टली लिखेंगे हम, नोट करेंगे सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ पार्टिकल, नेम ऑफ पार्टिकल, आफ्टर दैट चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, आफ्टर दैट मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। याद रखिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, क्लियर है नहीं है? चलिए देखिए सीरियल नंबर पे बात करते हैं 1। तो नेम ऑफ पार्टिकल पे हम बात करें, क्या हमारे पास नेम ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करते हैं। किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो क्या होगा आपके पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्या होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं किस पे, प्रोटॉन पे। किस पे करते हैं हम? प्रोटॉन पे। तो नेम ऑफ पार्टिकल कौन हो गया हमारे पास? प्रोटॉन्स। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्लियर है नहीं है?
और मास ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो कितना होता है 1.675 into 10 to the power minus 27 kg। और थर्ड नंबर हमारे पास रहेगा, कौन रहेगा, न्यूट्रॉन। कौन रहेगा हमारे पास, न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पार्ट कितना होता है आपके पास, एनीवन नो, न्यूट्रॉन चार्ज ऑफ पार्टिकल 0, कितना होते हैं 0, बट मास ऑफ पार्टिकल 1.672 into 10 to the power minus 27 kg। तो गाइस एक नोट लगा के आप एक बात याद रख सकते हैं हमेशा के लिए कि आपको याद रखना होगा कि न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल और इट हैविंग ओनली मास। तो आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन हैविंग ओनली मास। न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल हो, क्या करता है, ओनली मास रखता है, चार्ज उस पे कितना होता है 0 होता है। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल हैविंग ओनली मास but it is chargeless particle। it is chargeless particle। सेकंड स्टार आप ये भी याद रखिए कि जो फोटोन जो पार्टिकल होता है, फोटोन पार्टिकल इट इज massless and chargeless particle। तो फोटोन पार्टिकल इज massless and चार्जलेस पार्टिकल। तो गाइस आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और लाइक करिए और शेयर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ और इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।